आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। मैट्रिक्स की एक्सरसाइज है थर्ड चैप्टर की। इसमें एक तो है आर्ग्यू का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है, मैंने इसको मैट्रिक्स ली है 2/3 की। मैंने इसमें कुछ नंबर्स लिख लिए 0, 1, -5, 6, 3 एंड 2। तो इसका जो परिवर्त होगा, परिवर्त मतलब इसका ट्रांसपोज, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश लगा लो या ए के ऊपर टी लिख दो, टी फॉर ट्रांसपोज। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम। जैसे 0, 1, -5 है, ये फर्स्ट रो में है तो ये यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में 0, 1, -5। और सेकंड रो में क्या है? 6, 3, 2, 6, 3 एंड 2। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स है, ये बन जाएगी 3/2 की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसको कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें होता है प्रॉपर्टी में, यदि हम a प्लस b का होल ट्रांसपोज करें तो a डैश प्लस b डैश के इक्वल होता है। दूसरा क्या है इसमें, a इसी संख्या को मल्टीप्लाई करें, a मान ली a डैश, तो इसका मतलब हो जाएगा a इंटू a डैश। एक इसमें प्रॉपर्टी ये है ab का होल डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। ए बी का होल डैश, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तब डैश करें, ट्रांसपोज करें, या पहले बी डैश फिर ए डैश। और एक तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है ए डैश होल डैश ए। ये तो बहुत इजी है। यदि किसी का ट्रांसपोज करें और फिर एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो पहली रो पहले कॉलम बन गई थी, फिर पहला कॉलम फिर पहली रो बन जाएगी, तो वो एक एक पर आ जाएगी। ठीक है ना? मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, A इक्वल टू और एक B इक्वल टू। दोनों सेम ऑर्डर की लेनी पड़ेंगी क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। प्लस तो जब भी वैलिड है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। 2, 1, -3, 0, 5, 6, -2, 4, 8, -6, -7, 0। ऐसे रैंडम मैंने दो मैट्रिक्स ले ली। अब मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए इसमें मैंने a प्लस b करूँगा। मैं पहले a प्लस b कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, जो अपने अपने प्लेसेस हैं उनको तो ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और -2 हो गए तो 0 हो गए। 2, 0 एंड -6, 1 एंड 4, 5, 5 एंड -7, -2, -3 और 8, 5, 6 एंड 0, 6। दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ये अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? a प्लस b का होल ट्रांसपोज। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा 0, 5, 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम -6, -2 एंड 6। ये दो इसकी लेफ्ट साइड, इसकी राइट साइड में क्या करेंगे हम? a डैश और b डैश करके जब ऐड करेंगे तो a डैश कितना हो गया हमारा? a डैश प्लस b डैश। a डैश इस तरह से आएगा और b डैश इस तरीके से आएगा। a डैश में 2, 1, -3 ये हो जाएंगे 2, 1, -3, 0, 5, 6, 0, 5, 6। b डैश में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा ना, ये -2, 4, 8, -2, 4, 8। ऐसे ही -6, -7 एंड 0। और आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 एंड -2 वो आ गया 0, 0 एंड -6, 1 एंड 4, 5, 5 और 7 -2 हो गए, -3 और 8 हो गए, ये 5 हो गया, 6 और 0, 6 हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, ये भी और ये भी। ये जो प्रॉपर्टी है
तो मैंने वेरीफाई करके दिखा दी कि हाँ ये सही है। ठीक है, अभी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं यहाँ पर के की जगह कोई वैल्यू ले लेता हूँ 2। ये के कोई नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ले ली। 2a का होल डैश करके देखता हूँ मैं। तो पहले मैं 2a करूँगा। ठीक है, तो डैश यहाँ पे लगाते हैं मैंने 2 की इंटू सब में कर दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 जा -6 0 10 2 6 जा 12, ये आ गया। ठीक है, अब इसका डैश करेंगे। तो डैश का मतलब फर्स्ट कॉलम। ये तो मैं बता रहा था, ये चैप्टर है हमारे पास, ये टॉपिक है आगे का परिवर्तन ट्रांसपोज। मतलब पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये इसका परिवर्त हो गया। परिवर्त को भी मैंने बताया डैश या की लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड तो इसकी आ गई, यहाँ पर के को 2 लिख के। ठीक है, अब के डैश आरएचएस देखें इसमें, तो 2 इंटू ए डैश। 2 ए डैश का मतलब वही यहाँ पे पहले 2 की मल्टीप्लाई करी थी तब ट्रांसपोज किया था। यहाँ मैं पहले ट्रांसपोज कर रहा हूँ फिर 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये दोनों इक्वल आएंगे। 2 1 -3 2 1 -3 0 5 6 0 5 6। अब जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इतनी की इतनी आ जाएगी। ठीक है, 2 2 जा 4 2 0 0 वही की वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाइड है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। मैंने 2 मैट्रिक्स ले ली हैं, इस बार 2/2 की ले लेते हैं। 2 1 3 -4 -5 3 0 एंड -1। एट रैंडम कोई भी 2 मैट्रिक्स ले ली 2/2 की, तो मैं a इंटू b करूँगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मैं ए बी मल्टीप्लाई करके जब ट्रांसपोज करूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बी ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करूँगा ए ट्रांसपोज में। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं पहले यहाँ पे एक लाइन खींचूँ। ठीक है, तो मैं पहले ए बी करूँगा यहाँ पे। ए बी में हमारे पास एक तो बी है पे -5 3 0 -1 2 1 3 -4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो की कॉलम में मैंने बताया था आपको, इसको हटा देते हैं यहाँ से, जगह मिल जाएगी। तो ये आ गया ये भी 2/2 आने वाला है। तो ये समझो यहाँ पे 3 और -1 अभी फिलहाल हटा देते हैं इसको। तो फर्स्ट की फर्स्ट में मल्टीप्लाई होनी है, सेकंड की सेकंड में। 2 5 जा 10 -10 और 1 की 0 में कितने आएगा 0। अब 3 की 5 में माइनस में 3 5 जा 15 और -4 की 0 में, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये ले लो एलिमेंट 3 एंड -1, इनको समझो यहाँ पर है नहीं फिलहाल। तो ऐसे मल्टीप्लाई हो गए यहाँ लिख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 2 3 जा 6 1 की -1 में होके कितना आ जाएगा -1 3 3 जा 9 -4 की -1 में मल्टीप्लाई करके तो 4 आया। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरीके से -10 + 0 -10 -15 6 -1 5 9 4 13। तो ये आंसर आ गया। ये हमारी आई लेफ्ट साइड। अभी ए बी आई है, ए बी का डैश, अब ए बी का डैश करेंगे तो ए बी का डैश कितना हो जाएगा, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, -10 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा ये -10 और 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, माइनस के 15 और 5। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। ये हमारी लेफ्ट साइड आई ए बी का होल डैश। पहले मैंने ए बी फाइंड करा, ये आया रिजल्ट, इसका ट्रांसपोज करा, डैश लगा दिया, यहाँ पर डैश नहीं था। डैश लगने का मतलब
ये ट्रांसपोज आ गया, आगे का परिवर्त आ गया। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब मैं राइट साइड करूंगा बी डैश ए डैश, तो यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, करके देखते हैं। इसमें पहले बी डैश कर निकालेंगे और फिर ए डैश और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आरएचएस ले ली, तो बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डैश यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब ए डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -5 इंटू 2 -10, 0 इंटू 1 0, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करी थी, 3 टू जा 6, -1 की 1 में करेंगे तो कितना आएगा माइनस, ऐसे -5 की 3 में करेंगे तो -15 और 0 की -4 में करेंगे तो 0 आएगा। अब 3 3 जा 9, -1 इंटू -4 कितना आया +4। तो ये कितना आ गया हमारे पास -10, -15, 13 और 5। ये देखिए दोनों इक्वल आ गए। तो ये बी डैश इंटू ए डैश जो इसकी राइट हैंड साइड थी ये आ गई। ठीक है, और लेफ्ट साइड क्या थी, ए बी का होल डैश, ये आ गया। ये दोनों इक्वल होने से ये हमें पता पड़ गया कि जो प्रॉपर्टी है ये हमने वेरीफाई करके देखी। ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। इसकी तो बहुत ही सिंपल है, एक डैश करेंगे, ट्रांसपोज करके फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस में वही आ जाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में है इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में, एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसमें एक तो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक को कहते हैं सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। ये होता क्या है, यदि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो यदि इसके इक्वल आता है अपने खुद के, तो कहते हैं इसको सममित आव्यूह है। लेकिन वो मैट्रिक्स होनी चाहिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। ये सिर्फ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसके लिए होती है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। ठीक है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is said to be symmetric matrix if A dash equal to A, मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू इटसेल्फ। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, ये मैं 3x3 का एग्जांपल लूंगा। इसमें 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। एक बात इस पर ध्यान रखने की है कि इसमें आप ये एलिमेंट्स तो कुछ भी लिखो, -3 और 5 प्रिंसिपल डायगोनल पे, लेकिन इसमें एक बात ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, वरना इसका एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका ट्रांसपोज करके इसको इक्वल दिखाना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा 6, तो मुझे यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे -7 लिखा तो मुझे -7 लिखना पड़ेगा। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये प्लेस और ये आपस में इक्वल और ये आपस में इक्वल। ये जो वैल्यू है ये वाली, ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसे होता है। अब मैंने इसका ए डैश करा, इसका ट्रांसपोज करा। ट्रांसपोज का मतलब वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 2 1 6 2 1 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -3 -7, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा 6 -7 एंड 5। ठीक है, अब आप ये देखो मैंने ए का ट्रांसपोज किया था, लेकिन ये फिर भी ऐसी की ऐसी है, ये दोनों सेम है। जबकि ए का ये ट्रांसपोज है, तो ए डैश इक्वल टू ए हो गया यहाँ पर,
तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब यह अवयव एक सममित अवयव है, ऐसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे बनाया, दोनों ये प्लेस एक से रखेंगे, ये दोनों प्लेस में वैल्यू इक्वल, ये भी आपस में। ठीक है, ऐसी है किसमें होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, स्क्यू, SKEW। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा ये विषम सममित अवयव, इसको कहते हैं विषम सममित अवयव। ये भी वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, यदि A डैश A के बराबर ना हो, किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट। इसमें सिर्फ इतना फर्क है, सिमेट्रिक में A डैश इक्वल टू A आता है और इसके सिमेट्रिक में A डैश इक्वल टू माइनस A आता है फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल के लिए इसमें एक बात विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, मैं ये 3x3 का ले रहा हूँ कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो तीनों 0 0 0 लेने पड़ेंगे, वरना इसका एग्जांपल नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नेगेटिव का इफेक्ट पड़ता है, तो ये एलिमेंट मुझे 0 लेने ही पड़ेंगे। और एक बात, जो वैल्यू यहाँ पे लूंगा वो अपोजिट साइन मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दोनों को एक सा लिया था, यहाँ पे इनके अपोजिट साइन लेने पड़ेंगे, लेकिन वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया, तो मुझे यहाँ +1 लिखना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसके यहाँ पर वैल्यू इक्वल लेकिन अपोजिट इन साइन। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -5। ठीक है, जब इसका एग्जाम्पल बन पाएगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, मैंने इसका ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 -1 0 2 -1 -2 0 5 1 -5 0 1 -5 एंड 0। अब इसमें क्या करूँगा मैं, नेगेटिव इसमें बाहर, इसमें मुझे कॉमन लेना पड़ेगा माइनस, तो सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, 0 2 -1 -2 0 5 1 -5 0। अब ये क्या है, पे 0 2 -1 -2 0 5 1 -5 0, ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारी, ये A है, तो ये हो गया हमारा -A, नेगेटिव ऑफ A। तो आपने देखा A डैश इक्वल टू कितना आ गया, -A। तो ये इसकी सिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल की क्या विशेषता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स का जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 है। ठीक है, तो A डैश इक्वल टू -A होने पर ये मैट्रिक्स कैसी होगी हमारी, इसकी सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित अवयव। ठीक है, इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें एक तो A प्लस A डैश, यदि हम किसी मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए A प्लस A डैश करेंगे, A प्लस A डैश, ये हमेशा क्या होगी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी क्या है, अगर A डिफरेंस A डैश करेंगे तो ये क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और क्या खास बात है, अगर किसी मैट्रिक्स को हमें ग्रैफ करना है A प्लस A डैश और A डिफरेंस A डैश बाई 2, तो ऐसे ग्रैफ करेंगे। इसमें ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक, और ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे होता है, क्योंकि A प्लस A डैश सिमेट्रिक है, तो अपॉन 2 लगाने से कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है उस पर। A माइनस A डैश इसकी सिमेट्रिक है, तो अपॉन 2 करने पे भी वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगी। ठीक है, और क्या चीज़ है,
इफ A and B are symmetric matrices, then AB minus BA, ये कैसी होगी? ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक। यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए बी माइनस बी ए कैसा होगा? ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इनके प्रूफ करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट का सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? जिसका ट्रांसपोज करें, पीछे भी परिभाषा बताई थी, तो ए डैश बराबर ए, तो जिसका हम ट्रांसपोज करेंगे वो खुद के इक्वल आ जाना चाहिए। ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करा तो ये अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, दोनों पे डैश आ जाएगा। तो ये ए डैश ट्रांसपोज दोबारा करने पर वही अपनी मैट्रिक्स पे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ए प्लस ए डैश, ये पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया। तो ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करा तो ए प्लस ए डैश ही आ गया। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर जो वही आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ इस तरह से दिया जाएगा कि ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब सेकंड के लिए करते हैं। सेकंड के लिए ये तो हमारा हो गया। अब सेकंड के लिए इसमें क्या करेंगे? ए माइनस ए डैश करेंगे, ए डिफरेंस ए डैश करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब माइनस होने में क्या होगा? अब मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस ऑफ ये यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ए माइनस ए डिफरेंस ए डैश हो गया। ये ए डैश माइनस ए था ना, तो ए डैश बाद में चला गया, ये पहले आ गया, ए डिफरेंस ए डैश हो गया। तो इसी का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ दैट हो जाए तो इसको क्या कहते थे हम? तो पीछे परिभाषा बताई थी, इसकी सिमेट्रिक मतलब विषम सममिताभी। तो ये ए माइनस ए डैश क्या होगा? एक विषम सममिताभी हो गया, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ दैट आ रहा है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। और जो थर्ड है, इसके लिए आपके एक्सरसाइज में 3.3 में एग्जाम्पल्स हैं और क्वेश्चंस हैं कि किसी मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि पहली तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो। इसके क्वेश्चन अभी करेंगे, पहले ये फोर्थ प्रॉपर्टी में बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाली ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो मुझे 4 के लिए ए बी डिफरेंस बी ए को क्या लेना है? मुझे इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, तो मुझे इसी का ही नेगेटिव आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा। डैश लगा दो या ई लगा दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पीछे भी प्रॉपर्टी थी, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब ये वो आपस में बदल जाते हैं। बी पहले आ जाएगा, ए बाद में आ जाएगा। यहाँ पे ए पहले आ जाएगा और बी बाद में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इफ लिखा हुआ है, यदि ए और बी कैसे हैं? सममिताभी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ए डैश बराबर कितना हुआ? ए, और बी डैश कितना हो गया? बी। तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये फिलहाल हो गया बी ए माइनस ए बी, बी ए डिफरेंस ए बी, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये माइनस हो गया ए बी माइनस बी, ऐसा आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज किया, उसका ही नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी डिफरेंस बी ए क्या है? हमारा एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममिताभी है, यदि ए और बी एक सममिताभी होगी। ठीक है, मतलब ए बी डिफरेंस बी ए एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ मैंने बता दिया, इसका भी और इसका भी। इसके लिए उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये चीज़ वही है, ये सिमेट्रिक है ही और ये इसके सिमेट्रिक है। इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपकी। एक 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें पूछा गया है कि किसी मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
इसमें एक होना चाहिए सिमेट्रिक और दूसरी होनी चाहिए इसकी सिमेट्रिक। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया है 3/3 का, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1 -2 4 3 0 -5 6 -1 और 4 माइनस। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाया मैंने। तो इसके दो पार्ट करने हैं जिनका सम वापस यही हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक पार्ट होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मैंने अभी पीछे बताया कि a + a'/2 और a डिफरेंस a'/2। इसमें ये तो होता है पार्ट, ये तो होता है सिमेट्रिक, और ये जो पार्ट होता है ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले a' फाइंड कर लेना चाहिए, फिर a और a' दोनों ऐड कर देंगे और एक बार डिफरेंस कर देंगे। तो a' कितना आएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। मैं a' का मतलब ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स 1 - 2 4 1 - 2 4 3 0 -5 6 - 1 -4। ठीक है, 1 3 1 - 2 4 ये पहला कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब क्या करना है, मुझे ये फाइंड करना है a + a'/2। तो इसको मैंने p ऐड कर लिया। ठीक है, ऐसे। तो p माने मैंने ऐड कर लिया इसको p a + a', इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 और 1 कितना हो गया, -2 और 3 1 4 और 6 कितने हो गए 10। जो अपने अपने प्लेसेस के हैं वो ऐड हो जाएंगे। ऐसे 3 और -2 हो गए, 1 आ गया, 0 0 0 हो गया, -5 और -1 हो गए, -6 हो गए, 6 और 4 10 -1 -5 -6 -4 -4 कितना हो गया -8। ठीक है, हम इसका हाफ कर लेते हैं। इसका हाफ 1/2, ये 5 हो गया, ये 1/2, ये 0 -3, ये 5, ये -3 और ये -4। ठीक है, इसको मैं q लाइट कर लेता हूँ। तो q = 1/2 a डिफरेंस a', दिस माइनस दिस, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, -2 -3 हो जाएगा -5 और -6 कितना हो गया -3 -2 कितना बन गया है +5 0 -0 0 -5 -1 मतलब +1 हो गया, कितना बन गया -4 और ये 6 -4 कितना हो गया -1 -5 5 -1 कितना हो गया 4 माइनस ये हो जाएगा और उसका हाफ कर दो 0 -5/2 -1 5/2 0 -2 1 2 एंड। अब आप इसमें ये ध्यान दो कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी। ये में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी मैट्रिक्स के इसको एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप ये देखो, इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तो ये वही की हुई रह जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट रो है वही इसका फर्स्ट कॉलम है, जो सेकंड रो है वही इसका सेकंड कॉलम है, और जो थर्ड रो है 5 -3 -4 वही इसका थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया P' = P हो गया। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें देखो ये एलिमेंट 0 0 0 है, इसकी सिमेट्रिक की ये पहचान है कि प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सारे 0 होते हैं और ये अपोजिटिंग साइन होने चाहिए
इक्वल होने चाहिए। ये देखो -1 है तो यहाँ 1, -2 और 2, तो इसका 2 डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो पी हमारी कैसी हो गई, ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक, मतलब सममित, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स कैसी हो गई, ये वाली, ये हो गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब विषम सममित। और उनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें ऐड करके 1 + 0 1/2 और -5/2 कितना हो गया, -4/2, ये हो गया -2, 5 और -1 4, 1/2 + 5/2 6/2, 3, 0 + 0 ऐसे इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 5 1 6 और ये -1 और ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, ये पूरे एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन थे वो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको करा दिया।